गुड इवनिंग ट्रेडर्स। पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज 21 अगस्त। आज एकदम गैप अप ओपन हुआ मार्केट। गैप अप ओपन होने के बाद एक डाउन साइड की तरह एक मूवमेंट आया, क्योंकि जनरली हम देखा जाता है कि अगर गैप अप ओपन होता है और कोई उसमें रेजिस्टेंस दिखता है तो वहाँ से मार्केट एक डाउन साइड के लिए एक मूव दिखाता है। तो गैप ओपन होने के बाद एक ओपन हाई कैंडल बना है, डाउन साइड की तरफ आया। लेकिन यह जो कल का सपोर्ट था, ये लेवल पे, ये जो कल का सपोर्ट था, इसका सपोर्ट लेके मार्केट आज एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया। एक रैली आई, उसके बाद जो हाई था डे आए वहीं पे एक रेजिस्टेंस बना। रेजिस्टेंस बनने के बाद डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आया। हल्का मार्केट ने पुश किया अप साइड, लेकिन फिर से डाउन साइड के लिए तरफ आया। और यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद एक अप साइड के लिए मूवमेंट दिखाया और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया। क्योंकि जो कल ही बताया था मैंने, कल भी ऐसे मूवमेंट हुआ था। ये देखिए, ये एक डोजी, क्योंकि उनको जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनको पोजीशंस निकालनी होती है। तो इसे ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। ये जो कैंडल्स बनाई इसे ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। ये जो कैंडल बनी है इसमें विक ज़्यादा है, क्योंकि इसने डे हाई को ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं किया, और एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ पर उन्होंने जो प्रॉफिट बनाया था बिग प्लेयर्स ने, ये रैली में जो प्रॉफिट बनाया था वो ट्रैप करके एग्जिट कर दी पोजीशंस और क्लोज कर दी। डे एंड भी हो गया वहाँ पर। अब हम कैंडल बाय कैंडल प्राइस एक्शन वाइज देखते हैं कैसा मूवमेंट रहा। तो एक देखिए, यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट ले मार्केट ने एक अप साइड के लिए मूवमेंट दिखाया। अप साइड के लिए मूवमेंट आया। मूवमेंट आने के बाद फिर से जो यहाँ के जो सेलर्स डे आए के एक्टिव हो गए, वो नीचे लेके आ गए और कंटिन्यू साइडवेज मार्केट रहा। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है। ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन मतलब इतना भी नहीं था, ट्रेंड लाइन जितनी परफेक्ट होनी चाहिए उतनी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद ये 3-4 कैंडल का मूवमेंट आया। अब हम 1 मिनट में देखते हैं गाइस। 1 मिनट में हम समझेंगे कैंडल बाय कैंडल थ्योरी। ये देखिए, मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद डे आए, जो डायरेक्ट कंटिन्यूस सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद फिर इसे इनसाइड जो कहते हैं, हम एक इनसाइड ट्रेंड लाइन कहते हैं। यहाँ पर एक मतलब जो ये परफेक्ट नहीं हो रही है इतनी, मतलब जितनी परफेक्ट होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छे कैंडल्स बने। देखिए कैंडल्स कितनी बढ़िया बने हैं दोस्तों। देखो कैंडल, ये कैंडल, कैंडल्स बहुत बड़े बने और कंटिन्यू कप साइड का एक मूवमेंट आया। बस इतना ही मूवमेंट था आज दिन भर में, जितना भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था आज ऑप्शन बायर्स के लिए, जो इतना ही था आज। फिर आने के बाद अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये डे आई के पास आ गए। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया डे आई के पास, और मार्केट एक धीरे धीरे सेलर्स जो है, यहाँ के जो सेलर्स एक्टिव प्लेयर्स थे, वो धीरे धीरे मार्केट को नीचे की तरफ लेके चले गए। मार्केट ने यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन जो लोअर लो बनती गई और ये ब्रेक हुआ यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर ये लोअर हाई बना और ये ब्रेक डाउन होते चले गए, इसलिए मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। आगे देखते हैं। फिर ये एक लो बना, ये लोअर हाई बना, ये इक्वल लो बना। क्योंकि जब भी हम देखते हैं अगर एक जगह से बाइंग आती है तो सेकंड टाइम जब मार्केट वहाँ पर आता है, वहाँ पर एक बार बाइंग आती है। लेकिन ये हाई उसने ब्रेक नहीं किया। ये देखिए, दिखाता हूँ आपको, ये बाइंग सक्सेस हो जाती। और ये हाई अगर ये बाइंग ब्रेक कर देती तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट, यहाँ पर एक अपसाइड के लिए मूवमेंट हम देख सकते थे। और फिर मतलब कंटिन्यू जो ये यहाँ से बाइंग गई और ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये क्लियर था कि यहाँ पर एक ब्रेक डाउन होने वाला ये लेवल का। तो फिर ये लेवल का ब्रेकडाउन आ गया। ब्रेकडाउन आने के बाद फिर मार्केट मतलब इतना भी मूव नहीं है कि हैमर बनाए फिर से ट्राई किया। मतलब क्योंकि बुलिश मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है ना, इसलिए मार्केट इतना हेवी सेल ऑफ नहीं किया। और जो बाकी के जो स्टॉक भी थे तो भी कुछ स्टॉक इतने निगेटिव नहीं थे। मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव था, क्योंकि जो गैप ओपन होने के बाद समझ में नहीं आता मतलब बाय साइड जाए सेल साइड जाए, इसलिए इतना सेलिंग नहीं आया, हेवी सेलिंग नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी।
फिर वहाँ पर यहाँ पर एक बाइंग आई, फिर ये बाइंग आई अप साइड के लेके गए, फिर ये यहाँ पर एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आया एक यहाँ पर, फिर एक लोअर हाई बनाए, लोअर हाई बनाने के बाद यहाँ पर आते असली खेल, यहाँ पर आती है एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ट्रेडर्स, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर बनता है हमारा परफेक्ट ट्रेड। ये दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर होता है परफेक्ट ट्रेड, ये रहा स्टॉप लॉस आपका और ये रहा 1:5 का टारगेट। ये हमारा ट्रेड एकदम एक परफेक्ट ट्रेड था, मतलब हम जिसे परफेक्ट ट्रेड कहेंगे एकदम वो परफेक्ट ट्रेड था, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था और जो लोअर हाई ये देखिए लोअर हाई जो बनती चले जा रहे थे और ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट किया था कि यहाँ पर मार्केट ने, इसलिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाए और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, क्योंकि मल्टीपल कन्फर्मेशन होने के बाद जो ट्रेड्स में मल्टीपल कन्फर्मेशन होते हैं वो ट्रेड फेल नहीं जाता है। फिर एक ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट का नीचे की साइड आ गया, फिर से यहाँ पर एक बाइंग आई फिवो का, अगर लगा के देखेंगे हम तो 61 का सपोर्ट है, ये फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, टॉप से लेके हाई तक लगाएंगे तो ये देखिए 618 का यहाँ पर इसने ये जो है वो रिजेक्शन लिया और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद 618 का सपोर्ट लिया, देख सकते हो आप 618 का सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक बाइंग दिखाई और एक अप साइड के लिए एक मूवमेंट दिया। फिबो को हटाता हूँ मैं, क्योंकि हमने देख लिया कहाँ पे सपोर्ट लिया इसने तो। और फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ और यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता था। ये जो ब्रेकआउट आया, ये जो हाई ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल का, यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड था वो। सो स्कैल्प ट्रेड के बाद ये ललचाया बिग प्लेयर्स ने, ललचाने के बाद हमने दिखाया 5 मिनट में कैसा ललचाया। तो ये देखिए हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखो डी हाई था, ये डी हाई को ब्रेक करके मतलब कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, ब्रेकआउट में ट्रैप किया और जो अपनी जो बची कुछ पोजीशंस थी वो पोजीशंस को उन्होंने एग्जिट कर दिया मार्केट में से। ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यू एग्जिट कर दी, फिर वन वे मार्केट कंटिन्यू सेल साइड चलता गया और जगह रुका जहाँ पर जो प्रीवियस बाइंग थी जो 618 का लेवल था वहीं पर आकर मार्केट रुका और क्लोज हुआ। आशा करता हूँ आपको एक वीडियो समझ में आया होगा, मतलब किस तरह अगर एक जगह से बाइंग आती है तो एक अगर बाइंग आई एक जगह तो नेक्स्ट टाइम जब वो मार्केट आया तो वहाँ पर बाइंग आती है। मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये देखिए इस चीज़ की, ये देखिए यहाँ से बाइंग आई, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर से जब भी ये एरिया मार्केट आया हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जब भी ये लेवल में मार्केट आया तो कंटिन्यू मतलब ये देखिए या एक बार बाइंग आई या एक बार बाइंग आई, आने के बाद ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करने के बाद ये देखिए वहाँ पे कंसल्टेशन भी किया। ये देखिए मतलब एक इम्पोर्टेंट जोन बन गया, आज का जो इम्पोर्टेंट जोन था वो यही था और यहाँ पर भी या ये ब्रेकआउट होने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ और बाद में एंड में जब भी ब्रेक करना पड़ा तो इसके बिग कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ और कंटिन्यू वन साइड के मूवमेंट दिखा है मार्केट में। तो मतलब ऐसा होता है, मतलब हम कैंडल बाय कैंडल देखते हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है कौन सी लेवल से बाइंग आ रही है, कौन सी लेवल से सेलिंग आ रही है, कहाँ पे फिबो का सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे ये देखिए यहाँ पर ट्रैपिंग हुई, कहाँ पर ट्रैपिंग हुई। मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रोजेक्शन ही सब कुछ है अगर बारीकी से देखा जाए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, वीडियो अच्छा लगा होगा तो थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।